दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए एवरेज का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक में 2 सेकंड 5 सेकंड में आंसर लाने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 48 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 45 है। किसी कक्षा में 48 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 45 है। कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 40 और लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 50 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अपन को क्या बताना है दोस्तों? अनुपात। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको सेकंड में बताऊंगा, बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो देखते हैं अपन इसे औसत से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए अपन औसत से सॉल्व ना करते हुए इसे एक मिश्रण वाली विधि से सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, एक कक्षा में कुल 48 छात्र हैं, जिसमें लड़कों के प्राप्तांकों का औसत कितना दिया अपन को? 40। जो लड़के हैं उनके प्राप्तांकों का औसत 40 है और लड़कियों का कितना है? 50। ये अलग लड़कों का अलग लिख लिए, लड़कियों का अलग लिख लिए, दोनों के प्राप्तांक अलग अलग और दोनों के मिलाने के बाद पूरे 48 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत दिया है 45। तो ये औसत जो होता है सभी का मिलाने के बाद वो बीच में रहेगा, तो अपन यहाँ बीच में रख देते हैं क्या? 45। अब इससे कुछ नहीं करना है आपको, इससे इसको घटाना है और इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 5। इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। अब ये ही इनका संख्याओं का अनुपात बनेगा। तो काट देते हैं, 5 से 5 कटेगा, 1:1। लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 1:1। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी देखते हैं एक बार और देखेंगे कि किसी कक्षा में 48 छात्र हैं, जिनके औसत प्राप्तांकों का औसत क्या है? 45। लड़कों का 40 और लड़कियों का कितना है? 50, जिसमें अपन को इनकी संख्याओं का अनुपात बताना था। तो अपन ने लड़कों का लिखा 40, लड़कियों का 50, दोनों को मिलाने के बाद पूरी कक्षा का प्राप्तांक क्या है? 45। तो ये बीच में रख देंगे, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो अनुपात बनेगा वो अपना 1:1 आ जाएगा। घटाएंगे तो 5 आएगा, काटेंगे तो 1:1 आएगा। बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ये मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। कुल परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? 120, जिनका सभी का औसत 35 आया। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है। अब उत्तीर्ण जो हुए उनका 39 दिया है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत क्या है? 19। जो पास हुए उनका 39, जो फेल हुए कितना है? 19। और दोनों को मिला दें तो सभी का औसत दिया है अपन को कितना है? 35। पूरे का औसत जो दिया है 35 वो बीच में रख देंगे। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। इससे इसको घटाएंगे, क्या आएगा? 4। इससे इसको घटाएंगे तो घटाइए 35 में से 19। हाँ, थोड़ा सा समझना यहाँ पर, ये माइनस में इससे इसको घटा रहे हैं, इससे इसको घटा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आपको नहीं देखना, घटा दीजिए किसी से भी। 35 में से 19 जाएगा तो आएगा 16। अब इसको काट देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 16। ये अनुपात बन गया इनका कि जो उत्तीर्ण हुए थे वो लड़के होंगे 4 भाग, जो अनुत्तीर्ण हुए थे, फेल हुए थे, वो कितने भाग होंगे? 1। तो अपन को लड़कों की संख्या दी है, कुल कितने हैं? 120। 120 जो छात्र हैं, मतलब वो क्या? फेल और पास दोनों हैं। दोनों हैं मतलब 4 और 1, 5 भाग का मान 120। इसलिए अपन से पूछा गया था कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, पास होने वाले, तो पास होने वाले 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 × 4 क्या होता है? 96। तो 96 विद्यार्थी पास हुए होंगे, बाकी शेष विद्यार्थी क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे, 1 भाग। और फेल विद्यार्थियों की संख्या आएगी तो 24 आएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में कुछ छात्र की औसत आयु 40 वर्ष है। अब कुछ है मतलब छात्रों की संख्या अपन को नहीं दी है, जिनका औसत कितना है? 40 वर्ष। 32 वर्ष औसत आयु के 15 छात्र। अब 15 छात्र अपन को दिए हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। ये 32 वर्ष औसत आयु वाले 15 छात्र हैं, ये वाले छात्र हैं सिर्फ 15। आगे बोल रहा है कि और आ जाते हैं और उनकी औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। अब थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन।
कुछ छात्र थे जिनका औसत आयु, कुछ थे मतलब नहीं पता, जिनकी औसत आयु कितनी थी 40 वर्ष। 15 छात्र नए आए जिनकी औसत आयु कितनी है, 15 छात्र नए आए जिनकी औसत आयु कितनी है 32। पहले जो छात्र थे उनकी औसत आयु 40, पर कितने छात्र थे नहीं पता। अभी जो आए हैं वो 15 छात्र हैं, ये पता है, ये वाले 15 छात्र हैं, पर औसत आयु क्या है 32। और इनको आने पर, इनके साथ मिलने पर औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती। बोल रहा क्या हो रहा है, 4 वर्ष कम होती। अब कम होती तो पहले जो छात्र थे उनका 40 था, 4 कम हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। कितनी होगी दोस्तों 36। अब इसको घटा देंगे, 40 में से 36 जाएगा तो यहाँ आएगा 4, और 32 में से 36 जाएगा तो यहाँ भी आएगा 4। इसको काटेंगे तो अपना अनुपात बन जाएगा 1:1। क्या बनेगा दोस्तों 1:1। मतलब जो अभी आए थे औसत आयु वाले 32 औसत आयु वाले कितने व्यक्ति थे 15 व्यक्ति थे, मतलब 1 भाग। जो पहले थे वो भी 1 ही भाग है, मतलब 15 ही पहले भी रहे होंगे, आंसर आएगा अपना 15। आया दोस्तों समझ में। एक बार और देखेंगे कि कुछ छात्र हैं मतलब नहीं पता जिनकी आयु 40 है, 32 वर्ष औसत आयु के 15 छात्र आ गए। अब ये 32 वर्ष औसत आयु वाले 15 छात्र आ गए, जिससे औसत आयु 4 कम हो गई। पहले 40 थी औसत आयु, आने इनको मिलने पर क्या 4 कम हो जा रही, तो 40 में से 4 कम क्या हो जाएगी 36। इससे इसको घटाएंगे, इससे इनकी संख्याओं का क्या बन जाएगा अनुपात। बाकी इसको घटाएंगे, 40 में 36 जाएगा तो 4, 32 में 36 जाएगा तो 4, घटाएंगे तो 1:1 का अनुपात बनेगा। 1 भाग का मान 15, इसलिए पूरे का निकालेंगे। पूरे का नहीं पूछा है, पहले वाले पूछा तो 1 रख देंगे, काटेंगे तो 15 ही अपना आंसर आएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये। अब कुछ कर्मचारी होंगे उनका सभी का वेतन क्या है 60 रुपये, सभी का वेतन 60 रुपये है। आगे चलेंगे और 12 अधिकारी हैं इस संस्था में। कितने अधिकारी है 12 अधिकारी का वेतन 400 रुपये, मतलब ये अधिकारी को कितना मिल रहा है 400 रुपये। ये जो इनकी संख्या दी है 12, कितनी दी है 12 अधिकारी है जिनको प्रत्येक को 400 रुपये मिल रहा है। आगे बोला है और शेष कर्मचारी, शेष प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये। शेष जो है इनको 56 रुपये मिल रहा है। 12 अधिकारी है जिनको मिल रहा है 400 रुपये, शेष कर्मचारी है जिनको मिल रहा है 56 रुपये, और दोनों को मिला दें तो पूरे संस्था के कामगारों को कितना मिल रहा है 60 रुपये। तो ये पूरे का 60 आ जाएगा औसत वाला। इससे इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 340। इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60 में से 56 जाएगा तो 4। अब काट देंगे, इनका अनुपात बनेगा 4 1 कम 4, 4 8 32, बच्चा कितना 2, 4 5 20। 1 भाग अधिकारी होंगे और शेष क्या होंगे कर्मचारी। अपन को यहाँ पर लास्ट में बोला है कि संस्था में कामगारों की कुल संख्या, कुल में अधिकारी और कर्मचारी सभी आएंगे। तो अभी अपन को ये 12 अधिकारी दिए थे, मतलब कितना भाग था ये 1 भाग अधिकारी है, इसलिए कुल कामगार बोला है तो कुल क्या है 85 है, और 1 ही क्या आ जाएगा 86, यहाँ रख देंगे। अब गुणा कर दीजिए, 12 6 का 72 का 2, बचा कितना 7, 12 8 96 और 7, 96 और 7 क्या होगा 103, मतलब 1032 टोटल व्यक्ति होंगे। टोटल संस्था में कामगारों की संख्या क्या होगी 1032। आया दोस्तों समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कारपेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है। सभी जितने भी स्टाफ है पूरे का 5000 है। अधिकारियों का औसत वेतन 4000 रुपये है, 14,000 रुपये है। अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का वेतन 4000 रुपये। तो अधिकारियों का वेतन दिया है 14,000, शेष कर्मचारियों का कितना है 4000, और पूरे स्टाफ का वेतन दिया अपन को 5000। तो ये औसत बीच में जाएगा 5000। अधिकारियों को 14,000, शेष कर्मचारी का 4000, पूरे स्टाफ का मिलाएंगे तो 5000। इससे इसको घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9000 आएगा, और 4 में से 5 जाएगा तो 1000 आएगा। काटेंगे इसको तो अनुपात बनेगा 1000 का 1000, और ये 9000 से 9 बार जाएगा तो 1:9 इनकी संख्या का अनुपात आएगा अधिकारी और कर्मचारी को।
आगे बोला है कि स्टाफ की कुल संख्या मतलब इनको और इनको दोनों को मिलाने पर कितने हो रहे हैं, 500 स्टाफ की संख्या है, मतलब क्या 9 और 1 10 भाग, 10 भाग का मान 500 है। इसलिए अपन को सिर्फ पूछा क्या है, अधिकारियों की संख्या, तो अधिकारी कितना भाग है, 1 भाग, तो यहाँ 1 रख देंगे, ये 0 से 0 कटेगा तो अधिकारियों की संख्या क्या आएगी, 50। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आसानी से आए होंगे। मैंने मिश्रण से बताया, इनको औसत से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बढ़े जाते हैं, कैलकुलेशन बढ़ेगा, पर मिश्रण से अपन बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर ला पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल 50 गेंदों में से कुछ लाल रंग की है, से सफ़ेद रंग की है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये। कुल गेंदें कितनी है, 50, कुछ लाल रंग की है, कुछ सफ़ेद रंग की है, सभी गेंदों का औसत मूल्य क्या है, 28। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो तो और सफ़ेद गेंदों का मूल्य 30 रुपये हो तो अपन से सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछा है। तो देखते हैं सभी वाला, तो अपन को दिया किसका है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये दिया है, सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये दिया है। दोनों को, लाल और सफ़ेद दोनों को मिला दें तो सभी गेंदों का औसत मूल्य क्या है, 30 रुपये, सॉरी 28 रुपये। सभी गेंदों का औसत मूल्य, तो सभी का मिला हुआ कहाँ रहेगा, बीच में। ये 25 रुपये वाली लाल गेंदें हैं, 30 रुपये वाली सफ़ेद, दोनों को मिलाएं तो औसत मूल्य 28 रुपये। इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो इनकी संख्याओं का अनुपात आएगा। तो घटा देते हैं, 25 में से 28 जाएगा तो 3, 30 में से 28 जाएगा तो 2। ये इनकी संख्याओं का अनुपात मिल गया कि 2 भाग क्या है लाल गेंदे और 3 भाग क्या है सफ़ेद गेंदे। तो कुल गेंदें कितनी हो रही है, 2 और 3 5, कुल गेंदें हो रही 5 भाग, और 5 भाग का मान कुल गेंदों की संख्या क्वेश्चन में दिया है, कितनी है, 50। इसलिए पूछा क्या है अपन से, सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो सफ़ेद गेंदों का मूल्य 30 वाला था, तो उसके नीचे ये 3 है तो 3 रख देंगे, यहाँ 5 से काटेंगे 10, 10 गुणित 3 क्या आएगा, 30 सफ़ेद गेंदें होंगी। कितनी गेंदें होंगी, 30 सफ़ेद गेंदें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का अंकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। किनकी संख्या बताना है, लड़कों की संख्या। क्वेश्चन कुछ भी बोले, अगर इस पैटर्न में आता है तो अपन सारे क्वेश्चन के आंसर मिश्रण से ला सकते हैं बहुत आसानी से। और इस अकेले टॉपिक के नहीं, अपन बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चनों को ला सकते हैं, सारे क्वेश्चन। और वो सारे क्वेश्चन की वीडियोस मैं आपको दूंगा, सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आए ऐसे वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि किसी कक्षा में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, लड़कियों का 80 है, लड़कों का कितना है 60, और लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाने पर औसत, सभी को मिलाने पर औसत क्या हो रहा है, 68। तो ये बीच में जाएगा, इससे इसको हटाएंगे, 80 में से 68 जाएगा तो 12, 60 में से 68 जाएगा तो 8, काटेंगे तो 2 अनुपात क्या 3 आ जाएगा। 2 भाग क्या होंगी, लड़कियां, और 3 भाग क्या है, लड़के। उनने पूछा है लास्ट में कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो ये बताना है। तो कुल कितने, 2 और 3 5, 2 और 3 कितने हैं, 5 जो है कुल विद्यार्थी है, छात्र और छात्राएं मिलाकर क्या है 5, जिसमें से लड़के कितने हैं 3, लड़के कितने हैं 3। ये 3 लड़के हैं, वो कितना परसेंट है बोल रहा, कितना परसेंट है, परसेंट के लिए क्या लगा देंगे 100, बस काट दीजिए आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 20 30 60% क्या होंगे, 60% विद्यार्थी क्या होंगे, लड़के, बाकी शेष क्या होंगी, लड़की। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपको लगातार सारे टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे।